जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आइए, आज हम लोग का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। क्या बोलेंगे? अनुपात एवं समानुपात। और आज हम लोग का होगा क्लास नंबर 5, यानी कहने का मतलब क्लास नंबर में आपको बताएंगे आज वर्गानुपात बताने वाले हैं और दूसरा हेडिंग आपका है वर्गमूलानुपात। ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग करते हैं और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख लिए हैं या आप इस वीडियो को देखना स्टार्टिंग किए हैं तो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो देखने के बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप आराम से पहले का भी वीडियो जाकर आराम से देख लीजिए। तो ये स्टार्टिंग करते हैं। आज का टॉपिक आपका है वर्गानुपात। क्या बोलेंगे? आज का टॉपिक हम लोग का है, यहाँ पे लिख देते हैं। आज का टॉपिक क्या है तो लिखेंगे वर्गानुपात। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बारे में वो क्या पता होना चाहिए। तो इसके बारे में वो फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बताने वाले। तो आराम से आप देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज दे देगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, कोई दिक्कत। और इसका बोलेगा कि वर्गानुपात निकाले। क्या बोलेगा? इसका वर्गानुपात निकाले। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ स्क्वायर लगाना है। क्या करना है? इसमें आपको लिखना है ए का स्क्वायर अनुपात और यहाँ पे लिख देंगे बी का स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। नहीं तो आप बोले तो अभी आपका क्या हो गया? यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला। तो ये देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 बना के। तो पहला यहाँ पे दे देगा एक नंबर में, एक नंबर आपको यहाँ पर दे देगा, जैसे आप लिख देंगे 5 अनुपात 2 का वर्गानुपात, वर्गानुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया? यहाँ पे दे दिया 5 अनुपात 2 का, 5 अनुपात 2 का वर्गानुपात। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? दोनों पे स्क्वायर दे। जैसे आप लिख देंगे, पहले इसको लिखिए 5 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बोला वर्गानुपात, तो दोनों में क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, अब बताइए 25 अनुपात, और यहाँ पे क्या है? 2 2 दूनी कितना होता है? 4। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखने वाले हैं 2 नंबर। आप कितना नंबर देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर। यहाँ पे दे देगा 7 अनुपात 10 का वर्गानुपात, वर्गानुपात क्या करें? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? चलिए, अब इनको देखते हैं कि इसको हल हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? पहले हम इसको उतार लेते हैं। चलिए उतारते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7 अनुपात 10, वर्गानुपात बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर अनुपात 10 का स्क्वायर। चलिए अब लिखते हैं 7 गुना 7, 2 बार करना, नहीं पता। देखिए यहाँ पे 7 गुना 7। अगला यहाँ पे 10 है तो इसको 2 बार, 10 गुना 10। अब ये गुना कीजिए, 7 7 49 अनुपात 10 गुना 10 कितना हो गया? यहाँ पे 100। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखने वाले 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखते हैं। आइए, अब यहाँ पे आपका 3 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे दे देगा 20 अनुपात 40, 20 अनुपात 40 का वर्गानुपात, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जरा से यहाँ पे वर्गानुपात लिखने का हमसे मिस्टेक हो गया था। इसको मिटा के आप लिख देते साफ सुथरा में। क्या लिखते हैं? वर्गानुपात। चलिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक क्या बोले करने के लिए? पहला आपको बोले हम किसको लिखना है यहाँ पे 20 अनुपात 40।
आपको बोला यहाँ पे वर्गानुपात बोला है, तो आपको क्या करना है, आप लिखना है इसको 20 का स्क्वायर अनुपात 40 का, 40 का क्या लिखना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर लिखना। अब देखिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 को लिख देना 2 बार, कितना लिखना आपको 2 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20 गुना 20 अनुपात 40 गुना 40। अब जो गुना कीजिए 2 दूनी 4 और डबल जीरो तो लिख देंगे डबल जीरो, अनुपात 4 गुना 4 होता है 16, डबल जीरो तो लिख देंगे डबल जीरो। तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गानुपात में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। आइए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से वर्गानुपात के बारे में आराम से आपने देख लिया होगा। अब हम आज निकालने वाले हैं वर्गमूलानुपात। चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। आज का आपका हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं, क्या बोले, वर्गमूलानुपात। चलिए आइए अब आराम से इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपको इस कैटेगरी का देगा, क्या बोले, जब भी आपको इस कैटेगरी का देगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आप जाओगे फॉर्मूला देख लीजिए। पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे जरा सा फॉर्मूला देखना है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे दिया। और आपको क्या निकालना बोला, आपको बोला वर्गमूल अनुपात। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको वर्ग दे देना, यानी ए है तो यहाँ पे लिख देना आपको ए, और यहाँ पे क्या बी है तो आपको यहाँ पे लिख देना है बी। बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यानी कहने का मतलब हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर, क्या कर रहे थे, स्क्वायर। लेकिन आपको ये टॉपिक में क्या करना, आपको वर्ग करना, क्या करना, वर्ग। जैसा ये देखते हैं, तो पहला नंबर आपको यहाँ पे दे देगा, कितना नंबर बोले, यहाँ पे 3 नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर देखते हैं। तो 1 नंबर क्या दे देगा, यहाँ पर दे देगा 100 अनुपात 81 का वर्गमूलानुपात। क्या करें बोले, आपको बोल देगा यहाँ पे ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। कोई दिक्कत। तो आइए अब देखते हैं, इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे इसको पहले लिखिए, इसको क्या करना, आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100 अनुपात 81। कोई दिक्कत। अब दोनों पे वर्गमूल अनुपात, इसका मतलब दोनों पे देना रूट, कितना देना, दोनों पे रूट। तो यहाँ पे लिखना है 100 अनुपात, और यहाँ पे देना आपको कितना देना है, 81। कोई दिक्कत। और हम लोग को पता है कि 100 का वर्गमूल कितने होते हैं, तो बोलेंगे 10। कितने होते हैं, 10। और यदि आपको बोलेगा कि बताओ 81 का वर्गमूल कितने हुए होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 9। तो ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल क्या निकल गया आपका सही आंसर। चलिए आप देखने वाले हैं 2 नंबर, कितना नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 नंबर देखने वाले हैं। यहाँ पे 2 नंबर दे देगा 400 अनुपात 625 का वर्गमूलानुपात। क्या करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें। चलिए कुछ भी नहीं करेंगे, पहला टॉपिक है, पहले दोनों को उतार लेंगे, दोनों को पहले क्या करेंगे हम लोग, उतार लेंगे। तो आइए जरा उतार लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, दोनों को पहले उतारेंगे। कितना यहाँ पे 400 625। अब दोनों पे क्या देना, रूट, दोनों पे क्या देना, रूट। तो यहाँ पे हो गया कितना 400, और यहाँ पे कितना 625। कोई दिक्कत। अब दोनों का बताइए, यदि आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि 400 का वर्गमूल होता है 20। कितने होते हैं, 20। तो आप लिख देंगे 20, और इसका कितना होता है, तो इसका बोलेंगे 25। बस ये हो गया आपको बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखने वाले हैं 3 नंबर, कितना नंबर देखने वाले हैं हम लोग, 3 नंबर। 3 नंबर, 3 नंबर देंगे 144 अनुपात, 144 अनुपात यहाँ पे लिख देंगे 225, 225 का वर्गमूलानुपात।
ज्ञात करें। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, पहले आपको दोनों को उतारना है। तो यहाँ पे 144 अनुपात 225। कोई दिक्कत? अब इन दोनों पे क्या करना, वर्ग। अब दोनों पे क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 144 अनुपात 225। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। इसका वर्गमूल होते हैं, इसका वर्गमूल कितने होते हैं, इसका वर्गमूल होते हैं 12 अनुपात, और इसका कितना होता है, इसका होता है 15। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अंतिम। क्या देखते हैं, इस टॉपिक का देखने वाले अंतिम। जैसे यहाँ पे आपको दे देंगे 4 नंबर, दे दें 900 अनुपात 900 अनुपात कितना दे दें, 900 अनुपात यहाँ पे देते हैं 1600। 1600 का वर्गमूलानुपात, मूलानुपात क्या करें, तो लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करें। कोई दिक्कत? पहले आप ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलिएगा, हमको इतना उम्मीद है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जो भी टॉपिक को स्टार्टिंग करते, इस टॉपिक को जीरो से लेके, यानी कहने का मतलब एकदम बिल्कुल जीरो से लेके आपको हाई लेवल तक बताते, ठीक है ना। तो आइए अब यहाँ पे जरा से देखते हैं। तो क्या बोले, इसको पहले बोले थे कि पहले आप इसको उतारिए। तो यहाँ पे लिख दिए 900 और यहाँ पे हो गया 1600। अब दोनों पे क्या करना है, वर्ग। दोनों पे क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 900 अनुपात, और यहाँ पे कितना हो गया, तो लिखेंगे 1600। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए कि 900 का वर्गमूल कितना होता है। तो 900 का वर्गमूल होता है 30, और 1600 का कितना होता है, तो बोलेंगे 40। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है, आप इसको आराम से यहाँ पे उतार लीजिएगा। और आपको भी बता देते हैं कि आप कुछ भी ना कीजिएगा, लेकिन एक चीज आप कर लीजिए। क्या करना आपको, पहला काम आपको एक से लेके, कहां से बोले, एक से लेके 20 तक मिनिमम। पहले आप देख लीजिए, कहां से बोले, एक से कहां तक बोले थे, 20 तक। 1 से 20 तक आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पहला वर्ग पता होना चाहिए, वर्ग, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, वर्ग मूल। दोनों आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि आपको दोनों चीज पता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको पता ना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर हमको पता नहीं है। आप आराम से 1 से लेके 20 तक वर्ग भी बताइएगा, और 1 से लेके 20 तक आपको क्या बताना, वर्गमूल भी बताना है। आपको आराम से क्या कर देंगे, यहाँ पे बता देंगे। कब, जब आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर हमको ये दोनों टॉपिक पता नहीं। ठीक है ना। तो आप आराम से इसको उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से उतार लिए होंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे के साथ। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको यदि कोई भी चीज का, यदि कहीं पे भी यदि आपको दिक्कत हो रहा है, कहने का मतलब यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप आराम से पहले का वीडियो जाके आराम से देख लीजिए। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।